हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीएचओ 4500 वैकेंसी के अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि कल की डेट में सीएचओ 4500 पोस्ट पे वैकेंसी रिलीज की गई, जिसमें अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्टें निर्धारित थी। दोस्तों, बहुत सारे कन्फ्यूज़न के साथ आप सबने कमेंट किया कि और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारा डाउट था, तो सारे डाउट क्लियर करूँगा क्योंकि फुल नोटिफिकेशन इसका जो है आ चुका है। सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुका है और बिहार के भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीज़ आ चुका है। दोस्तों, आपको पता है कि कल की डेट में बिहार से बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी SHS की तरफ से सीएचओ की 4500 पोस्टों पे वैकेंसी रिलीज की गई, जिसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं कि मतलब आउट ऑफ स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं। तो आइए शुरू से देख लेते हैं सारी चीज़ें, और चैनल से हमारे जुड़ जाइए क्योंकि आप जानते हैं कि नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है। सीएचओ की भी अपडेट जो भी रहती है A to Z सारा अपडेट आपको यहीं पे मिलेगा। बिहार सीएचओ को कैसे कैसे फॉर्म भरना है, उसका लिंक क्या होने वाला है, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, ये सारा अपडेट जो है हमारे चैनल पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है, जिससे हर एक अपडेट से आप रूबरू रहें। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी SHS बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ रिक्रूटमेंट 2024 बिहार SH एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने 3/2024 दे रखा है, और शॉर्ट नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है क्योंकि अभी इसका लिंक वगैरह नहीं एक्टिवेट हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है, तो 1/4/2024 से एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट 30/4/2024 तक भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको मैं बता दूं, आपको जो फीस पे करनी है 30/4/2024 तक फीस आपको पे कर देना है। एप्लीकेशन फीस जो लगने वाला है वो 500 रुपये है जनरल OBC EWS वालों के लिए। SC ST PH के लिए 250 रुपये, और 250 रुपये ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी इन्होंने निर्धारित कर रखा है। PWBD के लिए भी 250 रुपये है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट एज ऑन 1/1/2024 बिहार सीएचओ नोटिफिकेशन एज लिमिट जो है 1/1/2024 से काउंट किया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 21 साल होना चाहिए, मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 42 साल यहाँ पे होना चाहिए। और उसके बाद से बिहार का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन वगैरह मिला जाएगा। जनरल की यहाँ पे सीटें 0 इन्होंने कर रखी। EWS की 145 सीटें हैं। EWS फीमेल के लिए 78 सीटें, EBC के लिए 1345, EBC फीमेल के लिए 331, BC के लिए 702, BC फीमेल के लिए 259, SC के लिए 1279 पोस्ट, SC फीमेल के लिए 230, ST के लिए 95, ST फीमेल के लिए 36, टोटल पोस्ट यहाँ 4500 हैं। दोस्तों, जो आउट ऑफ यूपी वाले होते हैं या फिर आउट ऑफ बिहार वाले होते हैं, या आउट ऑफ मतलब अन्य किसी राज्य से, अन्य किसी स्टेट से जब कोई फॉर्म अप्लाई करता है तो उसको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है, क्योंकि वो ये वहाँ का मूल निवासी नहीं है तो जनरल में आएगा। जैसे आप अभी राजस्थान से जो वैकेंसी आएगी तो जो बाहरी कैंडिडेट आएंगे वो जनरल में जाएंगे, या फिर जो यूपी में आए या बिहार में या कहीं से भी आए, या तो बंदा उस स्टेट का नहीं है तो वो जनरल में काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जनरल की सीटें जो है 0 दे रखी हैं। तो अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जनरल वालों का यहाँ पे बहुत कम चांस है कि वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आगे क्या मॉडिफिकेशन होगा, क्या कुछ होगा, उसके बारे में जो भी अपडेट रहेगा हम बता देंगे, और इस पे एक बार थोड़ा हम सर्च भी कर लेंगे कि क्या इसमें क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। लेकिन अभी भी यही है कि जनरल की सीटें यहाँ पे 0 रखे हैं, लेकिन EWS की सीटें 145 दे रखे हैं। अब क्या EWS जो बिहार वाले बनवा लिए हैं बच्चे, उनके लिए एप्लीकेबल है या फिर EWS कैटेगरी से कोई भी भर सकता है, ये यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ का कह सकते हैं कि लोचा है। लेकिन अभी तक जो यही है अपडेट कि EWS छूट उन्हीं को मिलेगी जो बिहार वाले हैं। अन्य किसी लोगों को कोई यहाँ पे छूट नहीं है, क्योंकि वो जो भी अन्य कोई फॉर्म भरेगा वो जनरल कैटेगरी में फाइट करेगा। तो जनरल कैटेगरी की यहाँ पे सीटें 0 दे रखी हैं। अभी तक ये समझ में आ रहा है कि जनरल कैटेगरी की सीटें 0 है और बाहरी लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, जो बिहार वाले हैं वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। टोटल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 4500 सीटें हैं, आपको पता ही है। नर्सिंग, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग सारे लोग इसको अप्लाई करेंगे। GNM भी अप्लाई करेगा, लेकिन जिनके पास CCHN है वही, यानी कि BSc पोस्ट BSc जिनके पास CCHN है, एकेडमिक ईयर 2020 है, वो सारे इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब जो GNM कैंडिडेट हैं वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन उनके लिए भी एक टर्म कंडीशन ये है कि उनके पास CCHN होना चाहिए। वो इग्नू का CCHN हो या फिर किसी अन्य का हो। इग्नू वाला भी होगा तब भी चल जाएगा, अन्य किसी का होगा तब भी पता चल जाएगा। उसमें एकेडमिक ईयर का ऐसा कोई इन्होंने चीज़ें मेंशन नहीं कर रखी है। तो GNM, पोस्ट BSc सभी फॉर्म को भरें, लेकिन CCHN जिनके पास है वही केवल फॉर्म को भर पाएंगे। ये यहाँ पे ये टर्म कंडीशन उन्होंने लगा रखी है। तो होप सो जानकारी आपको दोस्तों समझ में आई होगी। पूरा वीडियो को मैंने कवर किया है और सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन की है। ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों
ये इन्फॉर्मेशन जो है सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुका है और वहाँ से जाके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। फॉर्म अभी नहीं शुरू हुए हैं, फॉर्म 1/4/2024 से शुरू हो जाएंगे और फॉर्म की क्या लिंक रहने वाली है, कैसे क्या होने वाला है, उसकी जानकारी हमारे चैनल की मदद से आपको मिल जाएगी। तो जब इसका लिंक एक्टिवेट होगा तो लिंक हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से। तीनों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो और वहाँ से जाके आप जुड़ जाइए हमारे तीनों प्लेटफॉर्म से, जहाँ से आप सारी जानकारी पाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।